अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैं सुबह नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे अम्मी ने दी थी कुछ सेवइयाँ दूध वाली, तो मैंने सोचा इनको बना लेती हूँ क्योंकि मेरा भी मूड था। फिर अमार भी इनको शौक़ से खाता है, तो फिर हम दोनों शौक़ से खाते हैं। लेकिन शर्जील और हस्बैंड नहीं खाते, उन्हें घी वाली भुनी हुई सेवइयाँ पसंद है। तो मैंने सोचा हम लोग दूध भी बॉयल है तो ये बना के नाश्ते में ये खा लेंगे। बस कभी कभी होता है कि बंदा एक ही नाश्ते से फेड अप हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो फिर मज़ा आ जाता है। इनका कोई ख़ास प्रोसेस है नहीं पकाने का। मैंने बस बॉयल में ये थोड़ी सी सेवइयाँ डाल दी थी बॉयल पानी में, और उसके बाद जैसे ये गल गई तो मैंने इनको स्ट्रेन करके इनको मैंने निकाल लिया, और इसके अंदर दूध और मेवाजात डाल के, और मर्ज़ी है चीनी जितना डालें डाल के फिर बना के खा लें। और मुझे ये हमेशा गरम गरम ही पसंद है। अच्छा, अमार क्या करते हैं, इनको ठंडा करके खाता है, पता नहीं क्यों उसे ये ठंडी पसंद है, जबकि मुझे गरम गरम पसंद है। और मेरा सब तो वैसे भी कब से मसला चल रहा है, जब से स्टमक का मसला हुआ है ना, मिल्क पीना तो बंद ही कर दिया। तो फिर मैंने सोचा चलो ये दूध वाली सेवइयाँ खा लूँगी तो थोड़ा सा अंदर कुछ तो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में ऐसा होता है कि बंदा दही वगैरह खा लेता है, उसका अल्टरनेट ले लेता है। फिर सर्दियों में दही खाना मुश्किल है क्योंकि गला भी ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ दिन मैं ये खा लेती हूँ और बच्चों को भी खिला लेती हूँ। क्योंकि छुट्टियां भी चल रही थी, क्योंकि मंडे से फिर स्कूल भी ओपन है, तो ये मैंने सोचा इस ब्रेकफास्ट को स्पेशल कर लेते हैं। फिर कभी शाम में बना लूँगी ये सेवइयाँ, क्योंकि रात में भी अच्छी लगती हैं। उसके बाद फिर चाय वगैरह पी ली थी, चाय बना ली थी। अच्छा, वैसे तो शर्जील बनाता है, हम सबको उसके ना हाथ की चाय बड़ी पसंद है, क्योंकि वो कड़क बनाता है और अच्छी बनाता है। अब मैं बनाती हूँ ना, कहता है ये अच्छी नहीं बनी, तो मैं खुद ही बनाया करूँगा। लेकिन ये सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा चलो मैं ही बना लेती हूँ चाय। अच्छा, चूँकि फिर आजकल ना थोड़ी सी हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, जैसे शुगर वगैरह लो हो जाती है, तो फिर मैंने सोचा कि इनको ना मैं थोड़ा सा पड़ा हुआ पानी दे देती हूँ। वैसे तो बंदा खुद भी पढ़ाई कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैं पढ़ाई करती हूँ ना वो है मंजिल का पानी। अच्छा, उसमें इतनी अल्लाह ताला ने सेहत याबी रखी है, अफ़ादियत रखी है ना। मैं कहती हूँ बंदा जितना भी बीमार हो और कोई भी परेशानी हो, मंजिल पढ़ ले तो फिर और उसका पानी वगैरह सुबह की नमाज के बाद के पूरा दिन पी ले, और इशा के बाद उसे एक बार पढ़ लेना। अल्लाह के करम से ना बंदा तमाम बीमारियों से बच जाता है, नज़रों बद से बच जाता है। तो ये मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं बीमार हुई थी ना स्टार्ट में, जैसे मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने मंजिल पढ़ना शुरू की थी। तो उसके बाद यकीन माने, मैं तो खैर हर नमाज के बाद ही पढ़ती थी, और उसके साथ 4 जो कुल हैं वो पढ़ लेती थी, सूरह यासीन। क्योंकि मैंने ये किताब ले ली थी बाज़ार से, और मैं जब भी नमाज़ पढ़ती थी उसके बाद मैं इसे उठा लेती थी और मैं इसको पढ़ना शुरू कर देती थी। यकीन नहीं मानेंगे कि ना उससे इतनी मुझे रिकवरी मिली ना, मैं सोच नहीं सकती थी। और जैसे ही मैं वो पानी पीती थी या फिर पढ़ना शुरू कर देती थी ना, मेरी तबीयत बिल्कुल बहाल हो जाती थी, और मेरा उसके ऊपर 100% यकीन हो गया कि इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा शिफ़ा रखी है और इसमें बहुत मुआज़ा है। वैसे तो कुरान पाक बज़ाते ख़ुद एक शिफ़ा है, मतलब उसकी कोई भी सूरत इस तरह नहीं है, बेमायनी नहीं है। लेकिन कुछ इस तरह की भी आयात सूरतें होती हैं और जिन्हें हम पढ़ते हैं और हम उनसे फ़ायदा उठाते हैं। और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात वो तो मैंने डाउनलोड करके भी रखी हुई हैं अपने मोबाइल में, रात को सोने से पहले भी ज़रूर पढ़ती हूँ, और वैसे भी मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा, पहले मुझे कभी भी मंज़िल का आइडिया नहीं था कि ये किस तरह पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। मेरी फ्रेंड हुमैरा ने मुझे बताया था कि तुम ना ये पढ़ा करो, तो जब फिर मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे तो उसके बिल्कुल साफ-साफ फ़ायदे नज़र आना शुरू हुए, असरात नज़र आना शुरू हुए। तो मैंने तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया। बस ऐसा होता है कि कभी किसी का मशवरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम कर जाता है, और हमें ऐसे लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। अगर वो मेरी वीडियो देख रही होगी तो यकीनन उसे याद भी आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अब तैयारी कर रही थी कढ़ाई बनाने की। ढाबा स्टाइल कढ़ाई मैंने ना आज इसको फुल आंच पे बनाया था, बिल्कुल फ्लेम को तेज़ रखा था, क्योंकि मैंने ये रेसिपी नेट से देखी थी। मैंने सोचा चलो इसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो ये शिनवारी कढ़ाई अफ़गानी कढ़ाई है,
लेकिन इसको ना बिल्कुल फुल फ्लेम पे आज मैंने पहली बार बनाया था, तो उसके लिए मैंने ये वाली जस्त वाली कढ़ाई निकाल ली थी और इसे फुल फ्लेम पे ही चिकन को मैंने ब्राउन कर लिया था। और इसको मैंने इस वजह से ब्राउन इसमें किया था क्योंकि नॉन स्टिक में उसमें चिकन का कलर नहीं आता, तो मैंने सोचा ये वाली कढ़ाई में इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। फिर इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी कम इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज यहीं बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर रही थी ताकि पानी भी इसका अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। वैसे तो इसको भूनने के लिए, कलर देने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों की चिकन ड्राई ही होनी चाहिए, बिल्कुल गीली गीली ना डालें, तो उससे इसका कलर नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसे नॉन स्टिक में ट्रांसफ़र कर लिया था। चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसके अंदर मैंने 6 से 7 टमाटर डाल दिए थे। अच्छा, पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फिर मैंने इसकी भुनाई कर ली थी और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर टमाटर डाल लिए थे। हम और थोड़ा-सा नमक भी डाल दिया था। अच्छा, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ना आपने इसके टमाटर के छिलके नहीं उतारने, क्योंकि आप जब इसे कवर करके ठहराएँगे तो खुद ब खुद ही इसके जो छिलके हैं वो उतर जाएँगे। अच्छा, साथ ही मैंने ज़ीरा भी डाल दिया था और दरदरी लाल मिर्च भी डाल दी थी। और खुश्क धनिया भी आप लोगों ने डाल देना है, इसमें मैंने साबित गरम मसाला इस्तेमाल नहीं किया। थोड़ा-सा मैंने इसे चेंज करके बनाया था क्योंकि जो पिछली मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी ले दे चुकी हूँ, तो उसमें मैंने साबित गरम मसाला भी डाला हुआ है और दालचीनी वगैरह भी। बस इसके बाद 5 से 7 मिनट दम पे ठहरा दें और जैसे ही दम खोलेंगे और इसके टमाटर के छिलके उतारें और हमने चम्मच हिलाते जाना है और इस तरह हिलाना है कि हमारी जो चिकन है वो ना टूटे और टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे काली मिर्चों की ज़रूरत थी, इसमें गरम मसाला मैं नहीं डाल रही, तो उनको मैंने फ्रेश ही ग्राइंड कर लिया था ताकि उसकी खुशबू और जो जायका है ना वो कढ़ाई में बहुत मज़े का आए। फुल आँच पे आज मैंने पहली बार ये कढ़ाई बनाई थी। अच्छा, जब मैं वो जस्ट वाली ना उसमें सिल्वर स्टील जिसे कहते हैं उसमें मैं बना रही थी ना, मेरी अब आदत है नॉन स्टिक की, जिस तरह ये इसका प्लास्टिक का कवर है मैं इसे पकड़ के रखती हूँ, तो मैंने अचानक से ही उसे पकड़ लिया था और मेरी दोनों जो उँगलियाँ हैं ना वो जल गई, क्योंकि आदत ये बनी हुई है कि नॉन स्टिक को बगैर किसी रुमाल के या साफ़ी के मैं पकड़ लेती हूँ, तो मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि आज उसका जो है वो जस्ट का है, तो स्टील का है, तो फिर मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी। लेकिन मैंने फ़ौरन ही टूथपेस्ट लगा लिया था, तो उससे मेरी जो जलन वगैरह है वो थोड़ी सी कम हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन यहाँ पे मैंने आधा कप दही इस्तेमाल कर ली थी। और जैसे इसकी बुनाई होगी इसके अंदर मैं जो घर की मलाई होती है ना उसको मैं बीट करके इसके अंदर डाल दूँगी। इस तरह हमारी ये अफ़गानी मलाई कढ़ाई बिल्कुल बन के तैयार हो गई। ये मैंने नाम खुद ही दे दिया इसे। और साथ ही इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप कटी हुई डालना चाहते हैं कटी हुई डाल दें, इस तरह डालना चाहते हैं इस तरह डाल दें। अच्छा, साथ ही मैंने जो पिसी हुई अभी जो ग्राइंड की थी काली मिर्चें वो भी डाल ली थी और यहाँ पे मैं करीम ऐड कर रही हूँ। बस करीम की हमने ज़्यादा भुनाई नहीं करनी होती, इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना होता है और उसके बाद जिस सालन में भी डाल रहे हैं वो हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है। साथ ही कसूरी मेथी डाल दी थी, तो उससे कढ़ाई कोई भी हो उसका फ्लेवर बड़ा इन्हेंस होके आता है। अच्छा, आज जो मैं आप लोगों से नेक्स्ट जो शेयर कर रही हूँ ना वो रेसिपी देखिए और मेरे साथ क्या हुआ वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने की थी सिस्टर की दावत, तो पूरी मेरी फुल तैयारी थी, सब कुछ तैयार था और मैंने कीमा भी गोश्त भी मंगवा लिया था बीफ का। मैंने सोचा था मैं कोफ्ते वगैरह बनाऊँगी। अच्छा, मैंने पहले तो घर में बनाने की कोशिश की, कीमा घर में नहीं बना तो फिर मैंने बाज़ार से बनवा लिया। अच्छा, इसके अंदर मैं प्याज और लहसुन ज़रूर डलवाती हूँ और बेटे से कहती हूँ कि उससे कहना मैंने कोफ्ते वगैरह के लिए पिसवाना है, क्योंकि वो फिर बारीक पीस के देते हैं। अच्छा, यहाँ मैं दिखा रही थी, मैं इसको ना जाली में जैसे रख देती हूँ तो नीचे इसका सारा पानी जो है वो स्क्वीज़ हो जाता है, फिर जाके हमने इसके कोफ्ते बनाने होते हैं, वरना कोफ्ते हमारे हाथ में नहीं आते। अच्छा, यहाँ पे मैं फूल कोफ्तों की जैसे तैयारी की हुई थी, यहाँ पे मैं डालूँगी लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, हल्दी और धनिया पाउडर। बस मैं इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालती और इसकी बाइंडिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है और ये टूटते भी नहीं हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं बेसन डाल देते हैं, अंडा डाल देते हैं या ब्रेड क्रम्स, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती। बस ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं डालती हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी,
कुटा हुआ जो धनिया है वो और गरम मसाला, बस इससे इसका टेस्ट ही इतना मज़े का आता है। फिर कोफ्ते वगैरह मैंने बना लिए थे और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ ना, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी लाइट चली गई और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और मुझसे एक वीडियो भी नहीं बन सकी। जो जो चीज़ें मैंने बनाई थी, राइस बनाए थे और कोफ्ते की ये फुल रेसिपी थी जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी, वो नहीं बना सकी। मैंने खीर बनाई थी, सैलेड बनाई थी, तो बस फिर चिकन मैंने बनानी थी, वो तो मैंने डिश ही स्किप कर दी। बहरहाल हो जाता है कभी कभी ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पे मैं वैसे, आप अगर लोग कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको ना इसके अंदर कूट लें, तो फिर तो हमारे जो कोफ्तों की बाइंडिंग है वो ज़बरदस्त ही होगी। आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कैसे ये वाला जो मेरे हाथ में और जो बाउल में रखा है, दोनों का डिफरेंस है, ये किस तरह बाइंड हुआ हुआ है और इसके कोफ्ते मज़े के बनते हैं। बहरहाल फिर पूरा दिन मैं वेट करती रही, ना घर में पानी था ना लाइट थी। मैंने सोचा हाय, मैंने आज दावत क्यों दे दी, आज तो काफ़ी वो वाला दिन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी चीज़ें मैनेज कर ली हैं। कुछ काम मैंने रात में ही कर लिए थे, कुछ फिर दिन के थे। यहाँ से वहाँ से कैंस वगैरह में पानी अरेंज किया और फिर दावत वगैरह दे दी। सिस्टर की कॉल है, उसने कहा नहीं मसला नहीं है, हम किसी और दिन आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, बस जो भी है बस आ जाओ, बस मैंने मैनेज कर लिया है। हुआ तो काफ़ी मुश्किल से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। सीख कबाब भी मैंने बना लिए थे, बस जो चिकन की रेसिपी है, डिश है, वो नहीं बना सकी थी इसके अलावा, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई और मैं आप लोगों से वीडियो शेयर नहीं कर सकी। बस ऐसा ही होता है, कभी बंदा इरादा करता है और कुछ हमारा काम नहीं हो पाता। हाँ, बस आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों के साथ कभी इस तरह हुआ है। मेरा ये काफ़ी बैड एक्सपीरियंस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। बस कभी ऐसा भी होता है जो हम सोचते हैं हमारे मुताबिक नहीं होता। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।